एक बार एक डॉक्टर एक अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, क्या ईश्वर दिखाई देते हैं? तो इस पर गुरुदेव कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है? तो इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या होती है? तो गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही ईश्वर को देखा जा सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या ईश्वर हर जगह उपस्थित है? गुरुदेव इस पर कहते हैं कि हाँ, प्रकाश रूपी ईश्वर हर जगह उपस्थित है, फिर प्रकाश रूप में, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि क्या इंसान में भी ईश्वर होते हैं? क्या ईश्वर इंसान के अंदर भी होते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, यकीनन यकीनन हर जीव में ईश्वर है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में इंसान के अंगूठे से लेकर सिर तक खोला है, इतने ऑपरेशंस किए हैं, तो लेकिन मुझे ईश्वर नहीं दिखाई दिए। तो इस पर गुरुदेव कहते हैं कि क्या आपके पास माचिस है? तो वो माचिस लेकर आते हैं, उसमें से एक तीली निकालकर गुरुदेव देने के लिए कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इस माचिस की तीली में आग है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, उस तीली को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको कई टुकड़ों में। फिर कहते हैं कि इसमें आग थी लेकिन दिखाई तो नहीं दी। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं निकलेगी, उसकी एक विधि होती है। तो ये बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि यही बात है कि ईश्वर को देखने के लिए एक विधि होती है, एक रास्ता होता है जो हमें चूज करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है और तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और इसी बात पर कहा गया है वो कि उस दृष्टि को हासिल करना पड़ता है, उस दृष्टि को प्राप्त करना पड़ता है जो ईश्वर को देख सके। और इसी पर दो लाइनें हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख नहीं पहचान की। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप ईश्वर को देखने के कितने इच्छुक हैं ये भी।